वंदना पोपली जी, लेकिन जो अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम छात्रों की तरफ से दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि इस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करिए, उससे न ज्यादा न कम, कुछ भी मंजूर नहीं है। देखिए मनु, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि कोई अगर पॉलिसी सरकार लेकर आती है और वो जनता के हित में है, आम जनता के हित में है, तो उस समय इतना एडेमेंट होना और उस पर राजनीति करना ही किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस सबसे पहले इस बात को छात्रों को समझना पड़ेगा कि ये जो पॉलिसी हम लेकर आए हैं, ये कहीं से भी हम छात्रों पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते। बहुत बार होता है कि जैसे अभी डेंगू फैल रहा है, उससे पहले कोरोना के समय में भी हमने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी रही। हमारे पास और सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स की कमी रही है। तकरीबन अभी भी 28,000 डॉक्टर्स की हमारे को जरूरत है। हालांकि हमने उसकी दिशा में भी काम किया है। पहले 2014 में से 700 मेडिकल सीट्स होती थी, उसको हमने बढ़ा के 1650 कर दिया और आगे उसको हम 3000 भी करने वाले हैं। लेकिन 1735 हो गई। 1685 हमने उनको लास्ट ईयर किया था और अभी 1735 हो गया और उसको हम 3000 करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। लेकिन मानो बात ये है, अगर जो डॉक्टर्स हैं हमें नहीं मिल पा रहे, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि सरकार पोस्ट नहीं निकाल रही है। सरकार पोस्ट निकालती है। मान लीजिए 800 डॉक्टर की पोस्ट निकाली, 400 लोग आए, वो आते हैं कि ज्वाइन करने के लिए, और 400 में से 200 लोग भी जो हैं वो 2-3 महीने बाद चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। यानी कि हम 800 से शुरू करते हैं, 200 पर आकर खड़े हो जाते हैं, और वो भी कितने दिन रहेंगे सरकारी नौकरी में जरूरी नहीं है। कई लोग तो ज्वाइनिंग भी नहीं करते। जो हमारा जो सिस्टम है, हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो एक नया स्टेप है, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। हम विदेशों में भी बात करते हैं किस प्रकार से जो डॉक्टरी सेवाएं हैं तुरंत लोगों को मिल जाती हैं, वो हमारे क्यों नहीं हो सकती। उसका एक कारण यहाँ पर है कि डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करना जरूरी है। तो उस दिशा में जब इतने सारे काम किए गए, तो एक काम ये था कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को जिसके लिए सरकार पर बच्चा, हर एक बच्चे पे 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, उनको कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया जाए कि उनको कुछ समय के लिए हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये आम जनता के लिए बहुत सही है। क्यों बच्चे जाएं प्राइवेट जॉब के लिए, क्यों ना नहीं, लेकिन वो टाइम को लेकर भी ना 7 साल आप लोगों ने किया हुआ है। बाकी अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 1 साल का बॉन्ड होता है, छत्तीसगढ़ में 2 साल, झारखंड में भी 3 साल है, लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो 7 साल को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर 7 साल तक वो सरकारी अस्पताल में ही सेवाएं देते रहेंगे तो फिर आगे अगर उन्हें पीजी करना है तो वो कब करेंगे फिर? देखिए, जो 7 साल की बात है, मुझे लगता है कि 1 साल तो बहुत कम समय है। और जब MBBS करके बच्चा निकलेगा तो इंटर्नशिप भी करता है और वो उसको सीखता भी है। और जब ट्रेंड, हमें ट्रेंड डॉक्टर चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सारे अनट्रेंड डॉक्टर हैं वही रहे। तो जब समय बीतेगा तो वो ट्रेंड भी होते जाएंगे और वो काम भी करेंगे। और जब पीजी की बात है, मुझे लगता है कि ये शायद क्लियर नहीं की जा रही है बात। सरकार की तरफ से ये प्रोविजन है, ये आरक्षण दिया जाता है, ये किसी जाति पर आरक्षण नहीं है, ये किसी और बेस पे आरक्षण नहीं है। जो भी सरकारी डॉक्टर है, जितने भी पीजी कोर्सेज हैं जो होते हैं, उसमें से 50% सरकारी डॉक्टर्स के लिए रिजर्व हैं कि ये 50% जो सीट्स हैं वो सरकारी डॉक्टर ही पीजी करेंगे। उस पर कोई और नहीं कर सकता है। तो ये तो बड़ा क्लियर सा मामला है कि सरकारी जॉब में आते ही तो पीजी तो सरकार करवा रही है। वो कह रही है ठीक है वंदना जी, उसमें इतना क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं बाकी सबका कमेंट ले लूं, फिर एक सवाल आपसे भी रहेगा ही, क्योंकि बात नहीं बन रही है। ठीक है, हम यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ठंड में भी MBBS छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब वो आप कितना भी समझाने की कोशिश कर लीजिए, या आपके समझाने में कमी है या उनके समझने में कमी है, ये भी एक सवाल है।